हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। ममता बनर्जी बर्बाद हो चुकी है। कई सारी चर्चाएं चल रही हैं। चुनाव हारी ममता बनर्जी और उसके बाद अब पार्टी में भी टूट हो चुकी है। बहुत बड़ी टूट फूट जो है वो टीएमसी में मच चुकी है या पड़ चुकी है। विधायक गए, सांसद गए, लोकसभा के भी और कुछ राज्यसभा के भी। और लोकसभा के इतने सांसद गए कि यहाँ 2/3 पूरा बहुमत हो रहा है उनके पास। विधानसभा में भी कुछ ऐसे ही हुआ था। यहाँ पर रितव्रत सिंह ने पार्टी तोड़ी थी, उनके पास भी 2/3 बहुमत था। यहां तक कि खुद जो है नेता प्रतिपक्ष रितव्रत जो बनर्जी है वो बन भी जाते हैं। ममता बनर्जी दिल्ली में है। यहां पर सोनिया गांधी से कभी मुलाकात हो रही है, कभी राहुल गांधी के साथ मुलाकात हो रही है, कभी इंडिया गठबंधन की जो है वो बैठक हो रही है। इंडिया गठबंधन की बैठक में रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ टीएमसी लगातार टूटती जा रही है। हर दिन, मतलब ऐसा कोई दिन रहता ही नहीं है, हर दिन जो है ऐसी खबरें निकल कर आती हैं सामने कि आज इसने टीएमसी छोड़ दी, कल इसने छोड़ दी। भाई साहब, आज इतने सांसद एक साथ मिलकर लोकसभा स्पीकर को पत्र लिख दिए हैं कि भाई साहब हम अपना एक अलग गुट बनाना चाहते हैं। इसमें करीब 19 सांसद बताए जा रहे हैं। क्या है पूरी खबर? क्या टीएमसी कांग्रेस में विलय हो सकती है? चर्चा ये भी चल रही है। और टीएमसी अगर कांग्रेस के साथ विलय होती है, यानी कि कांग्रेस से टूटकर ही ममता बनर्जी ने टीएमसी बनाई थी, 1998 में बनाई थी। और 1998 से 2026 यानी कि करीब 28 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि ममता बनर्जी की टीएमसी जो है वो टूटने की कगार पर खड़ी है। विस्तार से चर्चा करते हैं दोस्तों। जिस तरीके से आप सभी लोग जानते होंगे, भली भांति जानते होंगे कि विधानसभा का चुनाव 2026 में हुआ। अप्रैल महीने में जो है वोटिंग हुई, 2 चरणों में 23 और 29 तारीख को जो है वोटिंग हुई थी। 4 मई के दिन वो नतीजे आते हैं। और जब नतीजे आते हैं तो भाई बड़े चौंकाने वाले होते हैं। शायद ममता बनर्जी ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि इतने खराब नतीजे आएंगे। और अगर सोचा भी होगा कि भाई चुनाव है, नतीजे आ सकते हैं, तो ये नहीं सोचा होगा कि चुनाव के नतीजे आने के 1 महीने के अंदर ही जो है वो टीएमसी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। नतीजों में मात्र 80 सीटों पर जो है वो ममता बनर्जी की टीएमसी सिमट जाती है। बीजेपी पहली बार, आजादी के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाती है और शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और जैसे शुभेंदु अधिकारी जो है वो अपना कार्यकाल संभालते हैं, यानी कि कमान जो है मुख्यमंत्री की संभालते हैं, टीएमसी में टूट फूट की खबरें सामने आने लगती है। कई सारी बगावत, अभिषेक बनर्जी के साथ मारपीट, बहुत कुछ इस दौरान जो है टीएमसी में घटता है। और फिर यहाँ पर टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी अपना जो है विधानसभा के अंदर नेता विपक्ष बनाती है, उसको कई विधायक जो है बिल्कुल नामंजूर कर देते हैं। इसमें रितव्रत बनर्जी का नाम भी सामने आता है। इसके अलावा इसमें एक शाह है, संदीपन शाह, उनका नाम सामने आता है कि भाई इन्होंने पूरी तरीके से जो है वो पार्टी तोड़ी। जितने भी विधायक आज टीएमसी से बागी हुए हैं, सब इन्होंने ही जो है पूरा खेल रचा था। किसने? रितव्रत बनर्जी ने, जो टीएमसी के विधायक थे या अभी भी हैं, क्योंकि अभी टीएमसी छोड़ी नहीं है। 2/3 बहुमत लेकर अपने साथ बैठे हुए हैं कि भाई हम टीएमसी पर कब्जा कर सकते हैं महाराष्ट्र की तरह। क्योंकि दल बदल जो कानून है वो ये कहता है कि अगर आपके पास 2/3 बहुमत है तो आप पार्टी अपने पास कर सकते हैं, यानी कि पार्टी पर दावा ठोक सकते हैं, टीएमसी पर दावा ठोक सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप सीधे तौर पर पार्टी का चुनाव चिन्ह भी ले सकते हैं, यानी कि ममता बनर्जी को सड़क पर ला सकते हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र में हमने देखा था, एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को सड़क पर ला दिया था। यहां पर सारी बगावत अगर देखा जाए तो भाई टीएमसी क्यों टूट रही है? अभिषेक बनर्जी की वजह से टूट रही है। जितने छोड़ने वाले, चाहे आप सांसदों को देखें, चाहे आप विधायकों को देखें, सब एक ही चीज कह रहे हैं, ममता जी तो हमें पसंद है, लेकिन हमें पसंद कौन नहीं है? वो है भतीजा अभिषेक बनर्जी। यहां पर कहा जा रहा है रितव्रत बनर्जी का जो है वो बुधवार के दिन, यानी कि एक दिन पहले ही जो है वो बयान सामने आया। उन्होंने कहा हमारे साथ 64 विधायक हैं, 64 विधायक हमारे समर्थन में हैं। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के पास 80 विधायक हैं और उसमें से 64 विधायक रितव्रत बनर्जी के पास हैं। अब यहां पर जो सांसद, यानी कि दिल्ली में जो बवाल मचा पड़ा है, यहां पर अगर आप देखें कुछ दिन पहले काकोली घोष जो है उन्होंने इस्तीफा दिया था जिला अध्यक्ष के पद से। उसके बाद टीएमसी के सारे पदों से भी इस्तीफा दे दिया था। अब वो यहां पर चिड़ी हुई क्यों थी? चिड़ी हुई इसलिए थी कि भाई साहब जो आपने टीएमसी का नेता मुझे अभी तक लोकसभा में बनाकर रखा था, आपने मुझसे वो मंत्रालय लिया, पद लिया, मंत्रालय तो नहीं है वो एक पद है, आपने पद जो है वो लिया, सदन के अंदर का पद आपने मुझसे लिया और कल्याण बनर्जी को वो पद दे दिया। इस वजह से मैं सारे पदों को त्यागती हूं। और ऐसा कहा जा रहा है जैसे विधानसभा में रितव्रत बनर्जी ने किया, वैसे यहां काकोली घोष ने किया। कई चौंकाने वाले नाम हैं। आप सोचिए, यूसुफ पठान का नाम है, जिसको भाई पहली बार टीएमसी राजनीति में लेकर आई। यूसुफ पठान को क्रिकेटर से राजनेता बने, सांसद बने टीएमसी के टिकट पर। शत्रुघ्न सिन्हा का नाम है इसमें कि भाई शत्रुघ्न सिन्हा जो है वो बागी सांसद हो चुके हैं। इसके अलावा सोचिए सयानी घोष का नाम इसमें है। वो सयानी घोष जो पूरे चुनाव में काबा काबा गा रही थी, वो अब जय श्री राम करने को तैयार हैं। यानी कि योगी आदित्यनाथ के बारे में जो भला बुरा कह रही थी, वो अब योगी आदित्यनाथ के चरणों को छूने के लिए तैयार है। सयानी घोष बागी सांसदों की लिस्ट में शामिल है।
19 सांसद बागी हो गए हैं। ममता बनर्जी टीएमसी की पश्चिम बंगाल में अगर आप देखते हैं दोस्तों तो 29 सांसद हैं। राज्यसभा में 13 सांसद हैं, इसमें से 2 सांसद भी पार्टी छोड़ चुके हैं। यानी कि हर जगह टूट फूट जो है टीएमसी में मच रही है। विधायक बागी हो चुके हैं, 19 सांसद बागी हो चुके हैं, 2 राज्यसभा के सांसद जो है वो टीएमसी छोड़ चुके हैं। इसके अलावा कई पार्षदों ने जो है पार्टी छोड़ दी है। कोलकाता के मेयर ने जो है वो पार्टी छोड़ दी, यानी कि उन्होंने भी मेयर का पद छोड़ दिया। साथ में पार्टी छोड़ने की अटकलें भी चल रही हैं। यानी कि ममता बनर्जी चौतरफा घिरी हुई है, पार्टी टूट रही है, क्योंकि हर कोई 2/3 बहुमत के साथ खड़ा है। चाहे आप लोकसभा देखिए, यहाँ पर 19 सांसद हैं, 28 में से 2/3 बहुमत इनके पास है। चाहे आप विधानसभा देखिए, विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी के पास दावा किया जा रहा है 64 है, 58 तो बिल्कुल लिखित में है। 58 ने तो साइन करके जी बिल्कुल दे दिया विधानसभा स्पीकर को कि हम जो है वो ऋतव्रत बनर्जी के साथ हैं। वो दावा कर रहे हैं 64 है। मान लीजिए 58 भी है, तब भी 2/3 बहुमत 53 ही होता है। यहाँ पर 53 से ज्यादा जो है विधायक लेकर ऋतव्रत बनर्जी बैठे हुए हैं और विधानसभा में विपक्ष के नेता टीएमसी के बन गए हैं। बस देखना यह है कि आगे पार्टी में दावा करते हैं कि नहीं करते हैं, सांसद दावा करते हैं कि नहीं करते हैं। यानी कि 3-3 गुट यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक ममता बनर्जी का गुट है जिसमें अभी 9 सांसद, और इसके अलावा अगर आप देखें तो भाई कितने विधायक बचे हैं। अब देखा जाए तो 20-22 या 26-24 जो भी विधायक बचे हैं वो ममता बनर्जी का गुट एक है। एक ऋतव्रत बनर्जी का गुट है जो दावा कर रहे हैं 64 विधायक हमारे साथ हैं। एक काकोली घोष का गुट है जिनके पास 19 सांसद हैं लोकसभा में, वैसे 28 सांसद थे, 19 जो हैं वो काकोली घोष का समर्थन कर रहे हैं। ममता बनर्जी अकेली पड़ चुकी है। तो ममता बनर्जी दिल्ली आती है, इंडिया गठबंधन की बैठक होती है, सोनिया गांधी से मुलाकात होती है, तस्वीर आपने देखी होंगी जिस तरीके से गले मिला जाता है। राहुल गांधी से मुलाकात होती है, फिर अगले दिन अभिषेक बनर्जी की भी राहुल गांधी से मुलाकात होती है। तो चर्चाएं चलने लगती हैं। तो क्या अब जो है कांग्रेस के साथ टीएमसी फिर से विलय करने जा रही है? अगर ऐसा होता है तो भाई कई लोग इसके जो है वो बता रहे हैं कि टीएमसी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस से निकलकर ही टीएमसी बनी थी। ममता बनर्जी पहले कांग्रेस की नेता थी, कांग्रेस के साथ उन्होंने बहुत संघर्ष किया, कांग्रेस के उसके जो है कार्यकाल में बहुत मंत्रालय संभाले, सब कुछ किया, केंद्र में मंत्री रही, रेल मंत्रालय तक संभाला। लेकिन उसके बाद अगर आप देखते हैं अपनी एक अलग पार्टी बनाई, टीएमसी पार्टी बनाई। हालांकि टीएमसी पार्टी बनाने के बाद ही उन्होंने कांग्रेस में जो है मंत्रालय संभाला था, लेकिन कई सारा अनुभव ममता बनर्जी के पास है। लेकिन अब यह देखना है कि कांग्रेस के साथ क्या विलय होता है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि ऐसा नहीं होगा। हालांकि अलग गुट जो बनेंगे, वो गुट भी जो बन रहे हैं, यानी कि जो बागी बन रहे हैं, वो भी टीएमसी पर दावा नहीं ठोकने वाले हैं। वो चाहते हैं कि हमारे एक अलग गुट बने। यानी कि उनका कहना है, एक चीज और आपको यहाँ पर गौर करनी पड़ेगी, जितने भी बागी विधायक हो रहे हैं या बागी सांसद हो रहे हैं, वो अपना नेता जो है वो ममता बनर्जी को ही मान रहे हैं कि हमारी नेता जो है वो ममता बनर्जी ही है। वो लोग भी जानते हैं कि ममता बनर्जी की पकड़ आज भी जमीन में बहुत ज्यादा मजबूत है। तो ममता बनर्जी के खिलाफ जाकर भाई सांसद और विधायक तो लोहा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनको फिर से वोट मांगने के लिए उन्हीं जनता के बीच जाना है, जिन जनता के बीच, जिन लोगों के बीच ममता बनर्जी 15 साल तक राज की, 15 साल तक मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की रही थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो भाई साहब टूट फूट तो मची पड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाला समय बताएगा टीएमसी किसकी होगी। मुझे लगता है ममता बनर्जी छीन जाएगी, क्योंकि विधायक भी दावा ठोकेंगे, सांसद भी दावा ठोकेंगे, और हो सकता है विधायक और सांसद अपना मिलकर जो है वो टीएमसी को चलाएं। टीएमसी में अभिषेक बनर्जी भी ना रहेंगे, ममता बनर्जी भी नहीं रहेगी, तो क्या कांग्रेस में विलय होगा? हालांकि इसकी भी पुष्टि अभी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मुलाकातों का दौर चल रहा है, जो है कयास लगाए जा रहे हैं। आप किस तरह देखते हैं इस पूरी खबर को? अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा। बाकी देश दुनिया की सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।